ग्राम समाज की जमीनों का मामला है। जो लोगों को पट्टे आवंटित हुए थे सरकार के द्वारा सन 76 से पहले हुए थे, तो पंचायत की ऐसी कोई जमीन नहीं थी जो वर्तमान में, चाहे मैं प्रधान बना, मेरे से पहले प्रधान बने, कि कोई ग्राउंड पे खाली नजर आती हो कि ग्राम सभा की जमीन है। मैंने सिर्फ एक काम कराया जी। आपकी जो शिमला बाईपास चौक से लेके, शिमला रोड से लेके और बद्री चौक तक लगभग 2.5 किलोमीटर है। मैंने अपना पहला प्रस्ताव इसे चौड़ीकरण का रखा। देहरादून का ख्वाब हर एक व्यक्ति देख रहा है कि शहर के अंदर मेट्रो चलेगी और मेट्रो पर लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन ये चुनाव है साहब, यहाँ वादे तमाम होंगे, तमाम बातें कही जाएगी, लेकिन कितनी सच्चाई इन वादों में है ये वक्त बताएगा। एक बार फिर मैं मेवालों में आया हूँ और इस वार्ड की मैं लगातार इसलिए वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वादों की बौछार हो रही है। वजह है कि चुनाव है। मेरे साथ एक तरफ हैं इरशाद जी, जिनके बेटे की पत्नी चुनाव लड़ रही है, और मेरे साथ में सुहेल जी, जिनकी वाइफ चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो माहौल है, चुनावी माहौल में बयानबाजी बहुत होगी, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर प्रधानी भी 5 साल की, लेकिन अब लोगों को रुझाने के लिए या फिर लोगों को रिझाने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी या पार्टी के प्रत्याशी क्या क्या कर रहे हैं, वो लगातार मैं कवरेज आपको दिखाता रहूँगा। इरशाद जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है, पहले इंटरव्यू मैंने आपसे बहुत सारे सवाल किए, लेकिन जो ये चुनाव है आपके लिए क्या है? ये चुनाव क्या एक अंतिम चुनाव है आपके लिए कि अगर मेरे बेटे की पत्नी जीतती है तो शायद मैं इस गांव के लिए काम करूंगा, या फिर कहीं ना कहीं ये एक तरह का ऐसा चुनाव है कि भाई अंतिम चुनाव है, इसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है कि मैं हारता हूं, मेरे बेटे की पत्नी हारती है, तो शायद मैं लोगों के लिए सेवा नहीं कर पाऊंगा। क्या कहते हैं आप इस पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी। ऐसा नहीं है, जब से हम लोग राजनीति में हैं, हमारे बड़ों ने भी सेवा की इस गाँव की। मतलब ऐसा नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। मैं प्रधान रहा, मैंने भी सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाने का काम किया। जितना विकास ज्यादा से ज्यादा हो चुका वो मैंने पूरा विकास किया। और ऐसा कोई नहीं है, आप जनता के बीच जाएं, जनता से सवाल करें, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगेगा। ठीक है, पार्टी के लोग लड़ रहे हैं या निर्दलीय लड़ रहे हैं, ये चुनाव है, एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन ये जनता तय करती है कि ये आरोप सही है या गलत है। और ऐसा नहीं है, हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। मैं 2000 से जनता के बीच हूँ। 2003 में मैं चुनाव लड़ा, 2008 में मैं स्वयं चुनाव लड़ा, मैं प्रधान बना 2014 तक। 2014 में मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, 2014 में जो सुलेमान अंसारी जी, उन्हें मैंने अपनी जगह पर चुनाव लड़ाने का काम किया और जिता कर लेकर आया मैं। ये वो दौर था जिस वक्त गांव में एकता हुई कि एक व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जाए। वो एकता इस तरह की थी, दरअसल बिरादरी की उस पे, ठीक है, कुछ माहौल ऐसे बनते हैं देहात में, बिरादरी की बातें बहुत आती थी। हम सब जिम्मेदार बैठे, पूर्व प्रधान बैठे, हमने एक आपस में सहमति बनाई, क्यों ना इस बिरादरीवाद को हम खत्म कर दें। अब जैसे अलग अलग सभी बिरादरी बराबर नहीं होती वोटों के, उसमें सम्मान में सब बराबर होते हैं। किसी बिरादरी के 500 वोट होते हैं, किसी के 700 होते हैं, किसी के 3000 होते हैं। सबसे ज्यादा वोटों की आबादी जो थी, जो वोट थे, वो हमारी बिरादरी के थे। लेकिन हमें लगता था कि अगर हम पहल करेंगे कि चुनाव हमें लड़ा दिया जाए, हो सकता था लोगों के आरोप हों कि इसलिए ये लोग ज्यादा हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि हम ही बने। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमें लगता था जो सबसे कम वोटों की जो बिरादरी थी, उन पर भरोसा जताया, हमने उनके पाले में फेंक दिया, पहले चुनाव आप लड़ेंगे। उसमें सब लोग बैठे, जिम्मेदार मौलाना लोग भी बैठे। एक जैसे मुसलमानों के बीच में जो तय होता है, एक सर्वसहमति बनती है, कुरानदाजी की गई। पहले तो सर्वसहमति हुई, कुरानदाजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसकी सहमति के होनी चाहिए। 2 लोगों की पर्ची डाली गई, 2 लोगों की पर्ची डालना, एक पर्ची निकाली गई, वो सुलेमान अंसारी जी की पर्ची थी वो, ठीक है। और उस पर्ची के साथ साथ जब उनके नाम का फैसला हुआ तो हम लोग उनके साथ रहे। जिन लोगों को जानकारी नहीं थी वो लोग पीछे हट गए, लेकिन हमें मालूम था ये कुरान का फैसला है,
हम पीछे नहीं हटेंगे। सुलेमान जी चुनाव हारते या जीतते, हमें उन्हें जिताने के लिए पूरा दम लगाना था, कुरान के फैसले के साथ चलना था, और हम चले और हम उन्हें चुनाव जिता कर लेकर आए। आज वो आपके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से उनको टिकट मिला, उनके परिवार की बहू को। यहाँ पर एक मामला और संज्ञान में आया है कि प्रधानी आपने भी की, सुलेमान अंसारी जी ने भी की है। ग्राम समाज की जमीनों का मामला है, क्या कभी किसी ने उठाया इस पर बात की कि जो लोगों के लिए आपस की एक बिरादरी या कह लें आपकी प्रधानी आप दोनों के पास रही है, क्या लोग कहाँ है इस बीच में, जो जनता है वो कहाँ है, जो ग्राम समाज की जमीनें हैं क्या अभी भी बची है? दरअसल क्या है, इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में जी, जो लोगों को पट्टे आवंटित हुए थे सरकार के द्वारा 76 से पहले हुए थे, तो पंचायत की ऐसी कोई जमीन नहीं थी जो वर्तमान में, चाहे मैं प्रधान बना, मेरे से पहले प्रधान बने, कि कोई ग्राउंड पे खाली नजर आती हो कि ग्राम सभा की जमीन है। लोग, किसानों के पास, किसान खेती कर रहे थे, किसी के पास 5 बीघे, किसी के पास 10 बीघे, अगर उनमें कोई किसी के पास आधा बीघा या 1 बीघा है तो प्रधान को पावर नहीं थी प्रधान के उनकी जमीन को नपवा दे, उनकी से जमीन छीन ले। ऐसा कार्य किसी प्रधान ने नहीं किया है। ये तो आरोप लगते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी समाज की जमीन होती कि जो जैसे खाली पड़ी हुई है, उस पर कोई अवैध कब्जे हो, तो जो प्रधान हो तो उसकी जिम्मेदारी है उसका अवैध कब्जे को ना होने दे। मेरे टाइम में हुआ ऐसा, कुछ लोगों ने कब्जे किए, मैंने प्रशासन के द्वारा कब्जे हटवाए गए, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा प्रधानी से बाहर आते हैं। देखो, अब पूरा देहरादून जो है स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तमाम चीजों की बात हो रही है। जब पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपने क्षेत्र में कैमरे लगवाएंगे। इस गांव को अगर आप क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक ये जो यहाँ पर चुनाव भी हो रहा है वो गांव की तरह ही चुनाव हो रहा है, लोग बात भी वैसे ही कर रहे हैं कि प्रधान जी ने फलाना काम कराया था, वो उनके साथ में है। तो यहाँ का जो नेचर है उसे बदलना चाहेंगे क्या? यहाँ पर भी जो अच्छी कॉलोनियां हैं देहरादून की, वैसा यहाँ पर भी आप लोग करने की सोच रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? जब ये लोकसभा चुनाव हुआ, मैं बीजेपी में था जी, मैंने सिर्फ एक काम कराया जी। आपकी जो शिमला बाईपास चौक से लेके, शिमला रोड से लेके और बद्री चौक तक लगभग 2.5 किलोमीटर है। मैंने अपना पहला प्रस्ताव इसे चौड़ीकरण का रखा, क्योंकि आपने देखा इस रोड पर कितनी ट्रैफिक रहता है, कितनी भीड़ रहती है जी। ये दरअसल गांव में अक्सर बड़ी दिक्कतें आती हैं। लोग चलते हैं, किसी कोई हॉर्न मार देता है, लोग दूसरे तरीके से बात करते हैं, तो हमें भी बुरा लगता है। आने वाला जो सफर कर रहा है, अगर उससे कोई परेशानी हो तो एक जनप्रतिनिधियों पर फर्क पड़ता है, उसका जो राजनीतिक लोग हैं उन पर फर्क पड़ता है। मैंने सबसे पहले इसकी फाइल शासन को भिजवा दी है, और ये हो सकता है 2 महीने या 4 महीने में ये काम शुरू हो जाए। ये भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कॉलोनियों की रोड है, ये गांव की रोडें भी फिर ऐसी चमकेगी। अगर आपकी परिवार की बहू अगर चुनाव जीतती है, क्या वो लोग ख्वाब देख सकते हैं आप लोगों को लेकर कि आप सब लोगों का काम करेंगे? जनता को पहले से ही मालूम है कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा, क्योंकि जनता इसीलिए तो चुना है जनता ने। मेरा अपना निर्णय नहीं है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का, ये जनता का फैसला है। जनता के फैसले पर मैं खड़ा हूँ और जनता ही चुनाव जीतेगी। ये जनता चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता ही अपना फैसला देगी। और रही बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब प्रधान मैं भी रहा वो भी रहे, अब सभी प्रधानों को कहीं ना कहीं कुछ बातें होती है ना। जब हमने सर्वसहमति से उन्हें प्रधान बनाया, जिस बात को मैंने आपको पहले कहा कि बिरादरीवाद को खत्म करने के लिए हमने एक फैसला, एक मुहिम चलाई थी, लेकिन वो मुहिम जिससे हमने चुनकर लाए थे उससे मुहिम नहीं चली। उसकी जिम्मेदारी थी, प्रधान उसे बना दिया, उसने दुर्व्यवहार करा। हमारे लोग जिस अलग अलग बिरादरी के लोग जाते थे, कैमरे पहले बैठक में लगा दिए जाते थे, और बाहर अंदर से आवाज आती थी कि प्रधान जी सुबह निकल चुके। अगर उनका अपना आदमी, अपनी बिरादरी का आदमी आता था, उसे साइड के दरवाजे से अंदर ले लेते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ, मैं भी बैठा रहा, मैं प्रधान रहा, मेरे लिए तो ऐसी कोई रुकावट नहीं थी, वो भी प्रधान रहे, लेकिन कुछ देखने को मुझे भी मिला। ये कब? लेकिन आप 2014 के बाद, 2014 के बाद ऐसा क्या मामला हुआ कि आपने वो बदलाव उनके अंदर देखा? हाँ, दरअसल क्या हुआ, जब हम लोगों ने एक सहमति बनाई जी, मेरी बिरादरी से भी चुनाव लड़ रहे थे जी, बहुत मजबूत प्रत्याशी थे, बहुत ही ज्यादा, 80% मेरी बिरादरी उसके साथ थी। होता है गांव में, लोकल चुनाव होता है, हर आदमी जिसका जहां लगाव होता है वो होता है। ठीक है। 20% लोगों को मैं इसके साथ लेकर गया, और मैं चुनाव 20% लोगों से मैंने ही चुनाव जिताया।
सुलेमान को मैंने चुनाव जीता कि हम अपनी बात पर जो हमने तय किया है जो आपकी जो बात बिगड़ी है, जब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो किसी लोगों को, पर्सनल लोगों से मिलते थे, लेकिन जो पब्लिक थी उनसे नहीं मिलते थे, वो कब शुरू हुआ? मेरी उनसे कोई बात भी नहीं बिगड़ी। लेकिन जो लोग वहां से मायूस होते थे, जो लोग ऐसा देखते थे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है गांव में, जब उन्हें जवाब मिल जाता है तो वो जरूरी नहीं डायरेक्ट घर आते हैं, वो साइड में खड़े हो जाते थे। थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट बाद वो देखते हैं प्रधान जी तो घर में से बाहर निकल के आ रहे हैं। वो लोग फिर हमारे पास आते थे, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना मायूस होके। तब वो कहते थे प्रधान जी ये ऐसे ऐसे हो गया, हम तो वहां बाहर खड़े थे, हमें मना कर दिया गया। उसके बाद प्रधान जी बाहर निकलते हैं तो इस तरह के आरोप लगे कि ये आपने बनाया था। अब वोट तो वोट है, दिखाया के कोई नहीं देता ना। हर जनता का यही था कि हमने अपने कहना, आपके कहने पर सुलेमान को वोट दिया, सुलेमान प्रधान बना, और ये आपकी जिम्मेदारी, हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन मैंने जनता को यही आश्वासन दिया, ठीक है वो प्रधान है, अगर आपके काम वो नहीं कर पाते 24 घंटे में आपके साथ हूं, और जो काम वो नहीं करेंगे उस काम को करने का काम मैं करूंगा। मैंने उनके कार्यकाल में भी जनता के वो काम किए जिस जनता वहां से नाराज होकर है, उसे उनके कार्य करने का काम मैंने किया है। बहुत सारे सवाल है इस गांव को लेकर, क्योंकि जन्म हमारा भी गांव में हुआ और मिट्टी की खुशबू भी वही है। मेरा भी मानना यह है कि गांव के लोगों का उद्धार जरूर होना चाहिए। और मेरे साथ में सुहेल जी हैं, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पत्नी के साथ एक कांटेक्ट रहता है ना। और क्या एक महिला है, महिला का चेहरा तो रिवील नहीं कर पा रहे कुछ पार्षद, बहुत सारे पार्षद है कि रिवील नहीं कर पा रहे हैं। इस पर कल हमने एक खबर भी की है। क्या लगता है कि आप लोग क्या देख रहे हैं, इस गांव को कुछ अलग बना सकते हैं आप लोग, सोचते हैं? क्योंकि वो पिताजी की बात तो आप ही है, विरासत है। आप क्या सोचते हैं, क्या विजन है आपका? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि वार्ड 88 की जनता हमारे साथ है, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया है, हम उनका विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और जो जनता की विकास की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। अच्छा, पिताजी तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं चुनाव से पहले, क्या आप कितना अपने पिताजी को समझे अभी तक? क्या आप समझ पाते हैं कि गांव की जो राजनीति चल रही है इसमें मैं कहाँ हूँ? आप खुद को देखते हैं कहीं? देखिए, अभी तो मैं पार्षद पति हूँ। अभी मैं पार्षद का इलेक्शन के बाद अगर हम जीतते हैं, अगर नहीं भी जीतते हैं, तब भी मुझे जनता के बीच रहना है। जनता का प्यार मुझे मिल रहा है। अभी बिरादरी का समर्थन सभी का मिल रहा है आपको? जी, सभी का मिल रहा है। ठीक है, आप मुझे बस सिर्फ एक संदेश दीजिएगा जो जनता है कि उनके लिए क्या संदेश है, जो लोग कहीं ना कहीं आस लगाकर गांव में बैठे हैं और वो ख्वाब देख रहे हैं कि हमारे गांव में बदलाव कौन करेगा। क्योंकि आपके पिताजी प्रधान जी कर चुके एक बार, लेकिन इस बार मौका आपको मिला है। तो आपका इस गांव को लेकर जो विजन है, क्या आप गांव वालों को बता सकते हैं? देखिए, गांव वालों को मेरा संदेश ये है कि सबसे पहले तो हम पार्षद बनने के बाद ये नशे का कारोबार खत्म करेंगे। ठीक है। और जो नाली, हमारी सड़क की समस्या है, खंभों की लाइट की समस्या है, उसको खत्म करेंगे। और जो पूर्व पार्षद के कुछ कार्य रह गए हैं जो 100% नहीं हो पाते हैं, तो उनको भी खत्म करने का काम करेंगे। गांव का पूरा विकास करने का काम हम करें। ठीक है। एक सवाल और है मेरा आपसे, जो पूर्व पार्षद रहे हैं वो कहाँ है? वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको या नहीं कर रहे हैं? इस पर मेरा एक सवाल है लास्ट आपसे। नहीं, बिल्कुल, पूर्व पार्षद हो या पूर्व प्रधान हो, जो चुनाव मैदान में नहीं है वो सब मेरे साथ है। ये पूर्व पार्षद का ही फैसला है जी। जब कांग्रेस ने उनका टिकट काटा, उनके साथ वादा किया हरीश रावत जी ने, और उसके बाद भी उनका टिकट काट दिया गया। वो कांग्रेस से नाराज थे, और वो नहीं, उनके पीछे जो जन सैलाब है वो नाराज था। ये उन्होंने ही तय किया कि अब चुनाव हमें, कांग्रेस ने तो प्रत्याशी ऐसा हमारे सामने उतार दिया कि जिसके खिलाफ जनता बहुत है, जनता नाराज है, तो हम उसके साथ कैसे लग पाए। तो जितने कांग्रेस के लोग थे, जिस कांग्रेस के जो पार्षद थी, उन सब ने मन बनाया कि इस बार कांग्रेस को ही सबक सिखाना है, और हम अपने निर्दलीय के रूप में श्रीमती तस्मिया को मैदान में उतार रहे हैं। ये उन्हीं का फैसला है। वो सब मेरे साथ है, उनका समर्थन मेरे साथ है, और चुनाव वही लड़ रहे हैं, जनता के बीच वही लोग हैं, और वही चुनाव जीत कर आएंगे। मैं एक व्यक्ति से और बात करा सकता था, लेकिन उन्होंने कैमरे के पीछे से बोला कि मैं सामने नहीं आ सकता। उनसे बात करने का मेरा बड़ा मन था, क्योंकि वजह ये है कि वो क्षेत्र को समझते हैं
और जो यहाँ के प्रधान अभी तक रहे हैं उनको वो जानते भी हैं। किसी और दिन उनको देखेंगे कि वो क्या कहेंगे क्या नहीं, क्योंकि वो परिवार से ही है, इस वजह से सामने नहीं आए। लेकिन इस चुनाव में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भी मेयर प्रत्याशी है वो क्या खेल खेल रहे हैं और किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उसकी पूरी चर्चा दिखाऊंगा। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।